नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप दर्शकों के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना और सीएम रेवंत रेड्डी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत ही सख्त रुख अपनाए हुए दिख रहे हैं। कुछ सवाल और कुछ फैक्ट हम पहले अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे और उसके बाद इनको समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। आखिर फिल्म पुष्पा 2 और इसकी स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में भगदड़ हुई, महिला की मौत हुई और बेटा कोमा में है। कुछ सवाल खड़े हुए हैं और विवाद भी बढ़ रहा है। इसीलिए आज का विषय कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री की ये जो सख्ती है वो क्या दर्शाती है, इसके क्या मायने हैं। अपने दर्शकों से आज के ये सवाल हम चाहेंगे कि आप जरा गौर से देखिए कि आज का जो विषय है तेलंगाना सरकार की, क्या ये सेलिब्रिटीज पर सिर्फ सख्ती दिख रही है या फिर वाकई वो अपने प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है और उनकी कार्यशैली का ये एक ताज़ा नमूना है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर कहा जाए कि कई तरह की अफवाहें भी चल रही थी, जिससे कि सीएम रेवंत रेड्डी ने इनकार किया है, कहा है कि वो नाखुश फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ हुई थी, प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और इस दौरान एक महिला की मौत हो गई, बेटा घायल हो गया था जो कि अभी कोमा में है। और काफ़ी विवाद गहराने पर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जो है एक प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस सरकार के मुखिया से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद फिर से सामने आया है कि रेवंत रेड्डी ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौता नहीं होगा और सेलिब्रिटीज़ को अपने फैंस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के भी कई मायने निकल रहे हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा है कि एक्टर अल्लू अर्जुन उनकी लापरवाही हुई और कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई उसके जिम्मेदार एक्टर अल्लू अर्जुन भी है। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। आज के मेहमानों का हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार मुंबई से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से और दीपक कुमार कोला बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हैदराबाद से। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दीपक जी, करेक्ट मी, आप हैदराबाद से जुड़े। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं आप सभी मेहमानों का। और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज के कार्यक्रम में हमने कांग्रेस के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस ने इस बहस में शामिल होने से इनकार किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बहस में जो तथ्य है उस पर अपने विचार नहीं रखना चाहती है या फिर वो जनता के सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। शुरुआत दीपक जी मैं आपसे ही करती हूँ, क्या कांग्रेस इसी कोशिश में दिख रही है? 100% कांग्रेस यही कोशिश में है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पे असेंबली में रिसेंटली हुए असेंबली में हमारे एमएलए, हमारे विधायक जिस तरीके के उनके फेलियर्स के बारे में प्रश्न किए गए, इन प्रश्नों को या इन प्रश्नों के चुनौतियों को वो सामना ना करते हुए वे एक मूवी के रेपुटेशन को और एक फिल्म स्टार के रेपुटेशन को उनका सहारा लेते हुए उनकी जो रिसेंट जो मूवी पुष्पा 2 में जो स्टैम्पीड हुआ है, भगदड़ हुआ है, इस भगदड़ को हाईलाइट करते हुए इस होल इंसिडेंट को एक नो डाउट ये बहुत दुखद बात है कि इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल इश्यू को डिविएट करने के लिए उन्होंने सीधा एक पुष्पा मूवी के फेम को अपनाते हुए वो लोगों ने ये स्टैम्पीड के कार्यक्रम को अपनाया है और इसे पॉलिटिसाइज करते हुए सारी देश के सामने अल्लू अर्जुन को अकेले को ही इसका जिम्मेदार बताते हुए वो लोग जनता का जो प्रश्न है, इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने 6 वादे जो किए थे उससे बचने के लिए उन लोगों ने इस मूवी का रेपुटेशन को यूज करते हुए ये स्टैम्पीड या भगदड़ का जो भी हुआ है इस चीज को अल्लू अर्जुन के फेम से जोड़ते हुए इसे बड़ा करा गया। ये तब बड़ा हुआ जब असेंबली में सीएम रेवंत रेड्डी जी ने इस विषय पे गंभीर तरीके से चर्चा किया था। ठीक है, इस इश्यू पे बात करना चाहिए था, देयर इज नो डाउट। इस तरीके का दुखद स्टैम्पीड या इस तरीके की दुखद चीज जो है कभी भी नहीं होना चाहिए। ये एक अननोन अनसीन इंसिडेंट है, ये एक्सीडेंट है। इसके लिए सीएम रेवंत रेड्डी कहीं पे भी इस तरीके का घटना नहीं होने के लिए आगे क्या करना चाहिए उस चीज के लिए बात नहीं करा, लेकिन उन्होंने बेशक इस चीज को पॉलिटिसाइज करते हुए सबके ध्यान
भटकाने के लिए, उनके फेलियर्स और उनके गवर्नेंस के फेलियर्स को भटकाने के लिए उन्होंने इस तो तरीके ये के एक सोची समझी कांग्रेस सरकार की, सीएम रेवंत रेड्डी की स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्ट्रैटेजी है, ये बीजेपी का कहना है। मुकुल जी, क्या आप भी बीजेपी की राय से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत है? जी, सभी दर्शकों और पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल नेहा जी, एक्चुअली सही कहा उन्होंने। और एक चीज और मैं दर्शकों को बता दूं, जो मेरे हैदराबाद में कुछ मित्र हैं और शायद बीजेपी के प्रवक्ता जानते भी होंगे कि ये मुख्यमंत्री और अल्लू अर्जुन का ये पुराना विवाद है, आज का नहीं है। ईगो की लड़ाई लेके चल रहे हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर। ये जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस टाइम पे भी इन्होंने अल्लू अर्जुन से मिलने की कोशिश की थी और उनके करीबी लोगों से उन्होंने मैसेज भिजवाया था कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद ये सीएम बनते हैं, सीएम बनने के बाद भी इन्होंने मिलने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई। फिर ये दोनों लोग दिल्ली में थे, एक बार फिर तीसरी बार रेवंत रेड्डी ने ट्राई किया कि हम मिले, लेकिन तब भी मुलाकात नहीं हुई जी। और हैरानी इस बात की होगी कि दोनों की जो वाइफ है, अल्लू अर्जुन की और रेवंत रेड्डी की, दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। बताया ही जा रहा है कि दोनों लोग अक्सर एक दूसरे से बात करती है और रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में ये अगर ईगो की लड़ाई है तो जो लग रहा है, सब जानते हैं कि कोई अगर पिक्चर रिलीज होती है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, तो धनंजय जी तो वर्षों से फिल्म जगत पे अपना उनका अनुभव है, जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी बाकायदा पुलिस को एक एप्लीकेशन दी जाती है जी। किस जगह पे ये हो रहा है, वहां पे फोर्स तैनात की जाती है, एसीपी हो चाहे डीसीपी हो, पुलिस कमिश्नर हो, इन सबको ये सूचना रहती है कि इतना बड़ा मेगा स्टार आ रहा है, तो जाहिर बात है क्राउड का एक अनुमान होता है। जितना हम लोग का यूपी का अनुभव है, वहां पे बाकायदा उसी हिसाब से फोर्स लगाई जाती है जी। और जब ये घटना हुई उसके बाद ये सामने आ रहा है कि जिन लोगों के पास टिकट नहीं थे वो भी हॉल के अंदर, तो ये पूरा मामला बजाय अल्लू अर्जुन के ऊपर ये लगाने के, ये वहां का पुलिस प्रशासन फेल्योर था, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर था कि आखिर उन्होंने अनुमान ही नहीं किया कि इतनी भीड़ आएगी। तो मेरा कहना है कि पूरा जो भी था, कल की डेट में क्रिकेट मैच होने लगे और बॉल अगर किसी ने छक्का मारा और किसी के सर पे लग के चोट लग जाए उसको और वो कोमा में चला जाए, तो क्या वो बैट्समैन जिम्मेदार हो? तो ऐसे में ये कहना बहुत हास्यास्पद है। और ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे कांग्रेस की फजीयत हो रही है, खासकर रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर है। जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर की ईगो क्लैश की वजह से कांग्रेस सरकार की किरकिरी हो रही है। हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं। इस पूरी बहस के दो पहलू निकल कर आ रहे हैं। क्या ये ईगो क्लैश दिख रहा है या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है कांग्रेस सरकार की स्ट्रैटेजी, जैसा कि बीजेपी करार दे रही है, क्योंकि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की सीएम की कोशिश, कांग्रेस सरकार की कोशिश। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जब लौटेंगे तो धनंजय जी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर सेलिब्रिटीज को एक बार फिर से सरकार अपने टूल की तरह इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी का जो आरोप है, इस आरोप में कितनी सच्चाई। ब्रेक के बाद लौटते स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे वरिष्ठ पत्रकार धनंजय जी के पास। धनंजय सर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे विवाद को? विधानसभा में एक्टर अल्लू अर्जुन को लापरवाह बताते हैं सीएम रेवंत रेड्डी, उसके बाद कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए सेलिब्रिटीज को भी जो है जिम्मेदार होना पड़ेगा। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के प्रति सीएम की चिंता दिख रही है या फिर बीजेपी की बातों से आप सहमत हैं? अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले। बीजेपी की बातों से सहमत होने जाऊंगा तो फिर उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा, जहां 123 महिलाएं जो है कुचल के मर गई थी। तो मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं वहीं की बात करता हूं। मुख्यमंत्री जो है वो विवाद नहीं है, ये गुंडागर्दी है, इसको गुंडागर्दी कहते हैं। मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति होता है? मुख्यमंत्री होता है उस पूरे प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव, उस प्रदेश की गरिमा, उस प्रदेश की जिम्मेदारी, उस प्रदेश की नैतिकता, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था, सब मुख्यमंत्री के जिम्मे होता है। क्या रेवंत रेड्डी की इतनी अक्ल नहीं है कि अल्लू अर्जुन क्या जाकर के मारा है? जो तेलंगाना में एक्सीडेंट होता है, कई लोग मर जाते हैं, कोई भूख से मर गया, कोई इलाज के बिना मर गया, कौन उसके लिए जिम्मेदार है?
रेवंत रेड्डी पे केस किया जाना चाहिए फिर तो, कि अगर कोई आदमी बिना इलाज के मर जाता है तेलंगाना में, कोई आदमी इस वजह से मर जाता है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई आदमी इस वजह से मर जाता है कि कोई और समस्या है, तो रेवंत रेड्डी पे केस किया जाए। अगर ये लगता है तो अल्लू अर्जुन पे बिल्कुल केस किया जाना चाहिए। और अल्लू अर्जुन को इसलिए वो तमाशा बना रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या है वो तो सेकेंडरी, प्राइमरी है कि आप जो कर रहे हो, चूंकि वो सिनेमा का आदमी है, स्टार है, उससे आपको प्रॉब्लम है क्या? आप सिनेमा, या तो आप तेलंगाना में जो तेलुगु सिनेमा है उस पर आप कब्जा करना चाहते हो, उसको एक निशाना बनाए हो। आप याद कीजिए शाहरुख खान को कैसे निशाना बनाया गया था, शाहरुख खान के बेटे को, वैसी ही घटना है। वो 2 करोड़ रुपया दे चुका है वहां, 1 करोड़ खुद दिया अल्लू अर्जुन ने, 1 करोड़ रुपया उनके डायरेक्टर वगैरह ने दिया है। बताइए तेलंगाना में कोई रोड एक्सीडेंट से मर जाता है तो नितिन गडकरी क्या करते, रेवंत रेड्डी क्या करेंगे? नितिन गडकरी पे मुकदमा करेंगे कि ये रोड एक्सीडेंट जो है आपने रोड सही नहीं बनाई इसलिए जो है मर गए 10 लोग, ये करेंगे? ये नैतिकता विहीन लोग, ये गुंडे हैं बेसिकली, समझ गए? और इनका पूरा जो क्रियाकलाप है, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे चीफ मिनिस्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो सत्यानाश होगा। फिर बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं, गुंडागर्दी है। अल्लू अर्जुन की क्या गलती? अभी ये कांग्रेस का नेता बोल रहा है, विधायक, कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर बोला तो ठीक नहीं होगा। कौन है मुख्यमंत्री? तुम कौन हो बोलने वाले? नागरिकों का देश है ये, नागरिक जिसको शिकायत होगी वो बोलेगा, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो। आप रोकोगे? अगर आपको नहीं सुनना है तो हटो। मुख्यमंत्री सुनेगा ना जी, कि नहीं सुनेगा? आएगा मुख्यमंत्री। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है, मुझे दुर्भाग्य ये लग रहा है देश का, कि ये जिसे लगता है कि इस देश की नसों में जो है ना जहर घुल गया। किसी पार्टी का नेता हो, एक जैसी भाषा बोलता है, वो कुर्सी पे बैठते ही गुंडा हो जाता है। हालांकि ये रेवंत रेड्डी है, ये भी एबीपी से आए हुए हैं। तो ये जो इनकी भाषा है बड़ी खतरनाक है, शर्मनाक है और दुखद है। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। अभी 100 साल मना रहे हैं गांधी जी के लिए कांग्रेस के लोग, उनको सोचना चाहिए कि अल्लू अर्जुन के साथ क्या हो रहा है। इस पर राहुल गांधी को रिएक्ट करना चाहिए। अल्लू अर्जुन कौन है? अल्लू अर्जुन करोड़ों रुपया कमा के दे रहा है तुमको इनकम टैक्स के तौर पे, उसके ढेर सारे फैन हैं। अल्लू अर्जुन मतलब कोई भी आदमी हो। ऐसे में धनंजय जी, क्या फैंस के प्रति फैंस की जिम्मेदारी सेलिब्रिटीज को नहीं लेनी चाहिए? नहीं, काहे के लिए लेनी चाहिए? सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री क्या करेगा? खाली कुर्सी पे बैठने के लिए आया है, हवाई जहाज पे घूमने के लिए आया मुख्यमंत्री? तुम जिम्मेदारी लो ना। तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? ये सबसे पहली जिम्मेदारी अगर है तो मुख्यमंत्री की। जी, मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? शहर में एक भी आदमी भूखा है, आपके स्टेट में एक भी आदमी मरता है, आपके स्टेट में एक भी आदमी रो रहा है कि हमें ये नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री है कि नहीं है? मुझे बताइए, नहीं है जी। तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं, एक एक्टर की एक्टर मुख्यमंत्री है जी, उसने बुलाया था लोगों को। नागरिक की जिम्मेदारी किस? तेलंगाना फिल्म जगत के प्रतिनिधि मंडल का मुख्यमंत्री से मिलना। देखिए फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं ना, सबसे कमजोर लोग होते हैं, वो तुरंत चाकरी में चले जाएंगे, वो विरोध करने की शक्ति उनमें नहीं है जी। वो उनके रेवंत रेड्डी के एकदम तलवे चाटने के लिए दौड़ पड़ेंगे। अल्लू अर्जुन के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, लेकिन मैं खड़ा हूं अल्लू अर्जुन के साथ इसलिए कि अल्लू अर्जुन की गलती क्या है जी। आपने मुकदमा कर दिया, जेल भेज दिया। अब बताइए 123 लोग मरे उत्तर प्रदेश में, कोई जेल गया? वो बाबा है, पता है गया जेल कभी? एक ही देश एक ही कानून। अमित शाह जी चिल्लाते रहते हैं कि एक देश एक कानून, तो कैसे कानून अलग हो गया वहां भाई जी। एक आदमी भगदड़ में मर गई, जिसके प्रति जो मरा उसके प्रति संवेदना है, नहीं होना चाहिए। घटना हुई तो बताइए कि वो अल्लू अर्जुन दोषी है, और 123 लोग जो वहां मरे उसके लिए कोई दोषी नहीं है। ये क्या है? ये कानून है? आप राज चला रहे हैं, सरकार चला रहे हो, गुंडागर्दी चलाते हो। जिसको जो जिस प्रदेश में मिल रहा है, मैं उस प्रदेश का राजा भगवान बन जाता है। ठीक है, तो जो प्रतिनिधि मंडल मिला, जो चेहरे उसमें शामिल हैं, क्या वो मुख्यमंत्री को की नाराजगी दूर करने की कोशिश के लिए पहुंचे थे? मुख्यमंत्री की नाराजगी काहे का नाराज है भाई? फूफा जी क्यों बन रहा है? फूफा जी बनने के लिए मुख्यमंत्री बना है जी। मुख्यमंत्री बना है राजकाज बढ़िया से चले, स्टेट के हर नागरिक को सुविधा मिले। सरकार की इतनी ही भूमिका है कि इसके स्टेट का हर नागरिक सही जीवन जिए, कहीं कोई समस्या है तो आए जी। आप उसका निपटारा नहीं कर रहे हो। आप इसको दोषी है, वो दोषी है। अरे तुम दोषी हो यार। सबसे पहले खुद के गिरबान में झांको कि मुख्यमंत्री का मतलब होता क्या है जी। एक्टर बाद में आता है जी। दीपक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी,
घटना के लगभग 15 दिन गुजर जाने के बाद ये 2 करोड़ की मदद राशि का ऐलान किया गया अल्लू अर्जुन के पिता के पास से। क्या ये सरकार की सख्ती के बाद उठाएगा कदम नहीं है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं जानता हूँ, ये इंसिडेंट जब हुआ था उसके बावजूद जो है अल्लू अर्जुन जी ही वांटेड टू गो एंड विजिट द पेशेंट, जो भी बच्चा भगदड़ में घायल हुआ है, उन्हें श्री तेज उसका नाम है जी, उनको मिलने की बहुत प्रयास किया गया। लेकिन जिस तरीके का पॉलिटिकल एक्शन यहाँ पे हो रहा था और जिस तरीके का लीगल एक्शन इनके ऊपर हो रहे थे, उसी के कारण अल्लू अर्जुन जी वहां पे नहीं जा पाए। लेकिन उनके पूरे टीम, उनके पिताजी और बाकी के उनके पूरे टीम दर्शक जो डायरेक्टर है वो सारे जाके मिल चुके थे ऑलरेडी। वो लोग 25 लाख रुपए सबके गंभीरता के हिसाब से वो लोगों ने 25 लाख रुपए ऑलरेडी डोनेट कर दिए थे। उसके बाद जब ये सिचुएशन और वो लड़के का हेल्थ अभी भी इंप्रूव नहीं हुआ और भी ज्यादा पैसे लगते हैं या ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था, और जब इस इश्यू को और ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि वो लोग भी सोचे कि और पब्लिक से भी कहीं से डिमांड आ रहा था कि जब अल्लू अर्जुन 300 करोड़ रुपए ले रहे हैं तो क्या ये 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते या 2 करोड़ नहीं दे सकते हैं। इस तरीके के भी बहुत ज्यादा इश्यू जो है पब्लिक से भी डिमांड रेज हुआ था। तो ये रीजन हो सकता है कि वो लोगों ने 2 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया है। लेकिन दे ऑलवेज हैड कंसर्न कि हाँ भाई इस तरीके की चीज नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो हम जो है इनको इन लोगों के साथ हम ठहरेंगे बोल के इन लोगों का संवेदन जो है, इनका जो नैतिक बाध्यता जो होती है उसके लिए वो रेडी थे। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं मैडम कि स्टार्टिंग में आप बोले कि रेवंत रेड्डी जी ने ये बोला है कि कानून जो है सबके लिए एक है और बहुत सख्ती से कानून का कार्रवाई करेगा, स्पेशली द पुलिस डिपार्टमेंट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट बोल के बोले थे। वो चाहे बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। यस, अगर यही बात है तो हमें देखना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी पावर में आने के बाद एक विशेष समुदाय को जो है किस तरीके से उन लोगों ने अपील किया है और कितना कानूनी प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है, वो यहाँ के जनता और खास करके अपने हैदराबाद में हुआ है। हम लोग ऑलरेडी देख मिलादुन नबी के समय रहने दीजिएगा, या दुर्गा माता का जो पांडालों को जिस तरीके से अटैक करके, या दुर्गा माता का जो आइडल है जिस तरीके से तोड़ा गया, उस आइडल के केस में जिस तरीके से आम जनता भक्त जो है डिवोटी से वो लोगों ने शांतिपूर्वक जिस तरीके से वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, वो डिवोटिस के ऊपर इतनी लाठीचार्ज करे कि दुनिया सबके जो है सर फुट गया था। और बहुत सारे ऐसे काम यहाँ पे हो रही है जिससे क्लियर है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है खाली उन्हीं के लिए है जो कांग्रेस या रेवंत रेड्डी चाहते हैं, और बाकी के लिए लॉ एंड ऑर्डर ऐसा काम करेगा कि वो लोगों को अंदर डाल देंगे जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को किया जा रहा है। उससे हटकर मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं। जब से ये कांग्रेस पार्टी पावर में आई है, ये एंटी तेलुगु इंडस्ट्री हो रही है। पता नहीं वो किस रीजन से हो रही है, लेकिन ये एंटी तेलुगु इंडस्ट्री हो रही है। जैसे ही रेवंत रेड्डी सीएम बने उसके बाद जो है समंता एक्ट्रेस जो थी, नागार्जुना के एक्स उनके जो बेटे का वाइफ थी समंता, उनके ऊपर इनके वरिष्ठ नेता जो आज के मिनिस्ट्री वन ऑफ द मिनिस्टर है, उन्होंने इस तरीके से बहुत आपत्तिजनक बात किया है जिसके कारण उन्हें कोर्ट में घसीटा गया और कोर्ट में और सार्वजनिक तरीके से उन्होंने सॉरी और माफी मांगी है। उसके साथ साथ नागार्जुना जो इतने बड़े फेमस एक्टर है, उनके ऊपर रेवंत रेड्डी के बेटी के शादी के टाइम पे उन्होंने, उनका एक फंक्शन हॉल है एन कन्वेंशन करके, वो एन कन्वेंशन में उन्होंने डिस्काउंट पूछा और इन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण वेंडेटिवली बहुत ही बुरी तरीके से उनका जो फंक्शन हॉल है उसको तोड़ा गया। उसके बाद एक और एक्टर का इसी तरीके से हुआ। अब अल्लू अर्जुन को जिस तरीके से करा जा रहा है, यहाँ पे एक चीज स्पष्ट हो रहा है, आंध्र और तेलंगाना का जो डिफरेंस था, ये वापस आंध्र तेलंगाना का जो दोनों के बीच में डिफरेंस है उसका फायदा उठाते हुए आज ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कांग्रेस पार्टी कि तेलुगु इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं रहना चाहिए और ये आंध्रा को चले जाना चाहिए बोल के एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है। सी तेलुगु इंडस्ट्री एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, इट इज नॉट ए गवर्नमेंट इंडस्ट्री, इट्स ए प्राइवेट इंडस्ट्री। उससे तो राज्य सरकार के राजस्व को घाटा हो जाएगा, वो ऐसा क्यों चाहेगी? नहीं, वही तो बोल रहा हूं, वो इसलिए चाहेंगे कि बाजू जो आंध्र प्रदेश नया डेवलप हुआ है
वहां से ये सीएम रेवंत रेड्डी को किस तरीके का फंड या किस तरीके का टैक्स आ रहा है, वो आज रेवंत रेड्डी जी स्पष्ट करना चाहिए। जिस तरीके के काम ये कर रहे हैं, डू यू थिंक कि यहाँ पे तेलुगु इंडस्ट्री सस्टेन करेगा क्या? जिस तरीके का पड़ोसी राज्य में तो एनडीए की सरकार है, टीडीपी की सरकार है, लेकिन मेरी बात सुनिएगा, एनडीए की सरकार है, लेकिन वहां पे एक इंडिविजुअल तेलुगु देशम पार्टी का उनका वेस्टेड इंटरेस्ट उनको रहती है, जो आंध्रा की पार्टी है या आंध्रा के लोग हैं वहां पे। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि रेवंत रेड्डी जी जो है तेलुगु देशम पार्टी के एमएलए थे पहले, और रेवंत रेड्डी जी ऐसे में तो बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है दीपक जी। बीजेपी के लिए आपकी बिल्कुल सेंटर में सरकार, उसी बैसाखी के 2 बैसाखियां, नीतीश जी की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, आपके लिए भी चिंता की बात है अगर ऐसे भीतर खाते कोई साठ गांठ है। एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है दीपक जी, एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और इसके बाद जब लौटूंगी तो आपसे जरूर उत्तर समझने की कोशिश करूंगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे सीधे बीजेपी के प्रवक्ता। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी रखें, फिर मैं अगले सवाल के साथ मुकुल जी के पास अभी 5 साल 2 साल के नीचे तक बीआरएस पार्टी तेलुगु आंध्र और तेलंगाना का जो सेंटिमेंट था उसी सेंटिमेंट के ऊपर चल रहा जी। अब खत्म होके हम डेवलपमेंट की तरफ आशा करके डेवलपमेंट होगा बोल के हम सोच रहे थे। इस बीच में कांग्रेस पार्टी अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए इस तरीके का मुद्दा इंडस्ट्री का लेके आया, और उसी के साथ साथ आज आंध्र और तेलुगु का डिफरेंस, एक आंध्र और तेलंगाना का डिफरेंस सेंटिमेंट को रेस करने की एक साजिश हो रही है। इसी साजिश के तहत हम भारतीय जनता पार्टी इनको गवर्नमेंट को यही पूछ रहे हैं कि एक इंसिडेंट जो हुआ है वो इंसिडेंट में गवर्नमेंट का भी उतना ही जिम्मेदारी है। बिकॉज अगर आप याद करोगे, जिस दिन संबल का इश्यू हो रहा था वहां पे राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, लेकिन एक सक्षम प्रशासन और एक एफिशिएंट पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको ये बोल के रोक दिया है कि वहां पे गए तो हालत और बिगड़ सकते बोल के वहां पे रोक दिया गया। तो यहाँ पे ऐसे जब परमिशन सीएम रेवंत रेड्डी ने ये बोला है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी तरीके का परमिशन नहीं दिया, जब अल्लू अर्जुन थिएटर को आ रहे हैं और वो थिएटर काफी छोटी थिएटर है और वहां पे प्लेस बहुत कम प्लेस है और भीड़ बहुत ज्यादा था, तो ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया प्रशासन के द्वारा या पुलिस डिपार्टमेंट की तरह कि आप नहीं जा सकते, स्टैम्पेड हो सकती है, हमारे पास उतना फोर्स नहीं बोल के ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दिस इज एन अटर फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट और द पुलिस डिपार्टमेंट। इनफैक्ट आई वुड ऐड ए पॉइंट। तो लेकिन क्या बीजेपी फिर इससे सहमत है कि अल्लू अर्जुन ने उस जगह जाकर गलती की? देखिए, अल्लू अर्जुन को भी सोचना चाहिए था कि इतनी जनता को देखने के बाद या इतनी जनता को देखने के बाद एटलीस्ट ही शुड हैव टोल्ड कि भगदड़ मत मचाइएगा, ये कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन वहां पे ये हुआ कि उन्होंने ऊपर कार के ऊपर चढ़ के उन्होंने रोड शो किया। जो यही विधानसभा के भीतर सीएम रेड्डी का कहना था कि उनको मौत की सूचना मिल गई थी, उसके बावजूद उन्होंने रोड शो किया, जबकि उनसे पुलिस ने भी आग्रह किया था कि आप उस जगह पे मत जाइए क्योंकि वहां पर जो है इस तरह की आशंका हो सकती है। नहीं, ये बात कब हुआ है? ये बात पुलिस डिपार्टमेंट कब बाहर रखी है? ये इंसिडेंट हो गया और अल्लू अर्जुन जो है मूवी के थिएटर के अंदर मूवी देख रहे हैं। अब ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं जब मूवी चल रहा था तब पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी आके अल्लू अर्जुन को बोले कि आप चले जाओ, एक लेडी का स्टैम्पेड हो गया और वो मर गई बोल के। ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो है कहने का बात है, लेकिन अल्लू अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मुझे इस तरीके का सूचना कुछ भी दिया नहीं गया है और नेक्स्ट डे मुझे इस चीज का पता चला बोल के। लेकिन बीजेपी ये कह रही कि अल्लू अर्जुन को उस जगह पे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उस जगह की जो क्षमता है वो प्रशंसकों की भीड़ के लिए अपेक्षित नहीं थी और इसीलिए वहां पर भगदड़ की जो स्थिति थी वो पैदा हुई। मुकुल जी, ये जो प्रतिनिधि तेलंगाना फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं कि वाकई जो प्रतिनिधि मंडल में जो चेहरे हैं वो चाहते हैं कि ये ईगो की लड़ाई जो है इस पर विराम लगाई जाए? जी बिल्कुल, जैसे अभी धनंजय जी ने कहा कि वो लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं, उनकी फाइनल नहीं होती कि कोई इस तरह की इंडस्ट्री का आदमी, फिल्म इंडस्ट्री का खासकर, जिन्होंने मैं उनकी सहमत हुई बात से कि आपको उसी स्टेट में रहना है, वहीं पे आपको सारे काम करने हैं और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर से लड़ाई नहीं कर सकते। एक चीज मैं भूल गया था कि चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने, उनकी बर्थडे थी और अल्लू अर्जुन ने विश भी नहीं किया था।
देखिए लगातार चीजें ऐसी हो रही थी कि जिससे वो ईगो की जो बात थी वो आपस में क्या कहते हैं बढ़ती चली गई है। और ये घटना होने के बाद जो 8 साल का बच्चा, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बच्चा कोमा में है, तो ही इज नॉट इन कोमा, अब उससे वेंटिलेटर हट चुका है और वो बच्चा अब स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। तो दो चीजें बताना चाहूंगा। दूसरी बात, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अचानक ये आलू अर्जुन वहां पहुंचे, तो ये आलू अर्जुन का कोई, मैं अपनी बात पे मैं थोड़ा सुधार करूंगा, आलू अर्जुन का प्रोग्राम अचानक बना था। और अब वो सही बात है कि अगर बीच में फोर्स कोई इतना बड़ा एक्टर निकलता है तो जाहिर बात है कि पुलिस पहले से ही जान जाती है कि ये आ रहा, उनको वहीं पे आगे जाने नहीं देना चाहिए था। अगर वो प्रिंसेस जो संध्या टॉकीज की जिक्र किया जा रहा है उसकी प्रिंसेस छोटी है और लोग बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पुलिस की प्रॉपर इसमें एक रोल आता है। जो जी LIU होती किस लिए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती किस लिए, छोटी छोटी से लेके बड़ी चीजों का भी वो बाकायदा कमिश्नर को और इन सबको रिपोर्ट करती है। तो ये चीजें कहना बहुत बेमानी होगा कि सारा दोष आलू अर्जुन का है। अगर कोई एक्टर है, मैं कहता हूं XYZ, आलू अर्जुन ना भी होते, अगर बाहर कोई बवाल चल रहा है, भीड़ बेकाबू है, तो ये रोकना आलू अर्जुन का काम है, ये काम पुलिस का है। अगर इतना बड़ा, अगर कोई जो हीरो है या हीरोइन है, क्या वो अपनी जान हथेली पे रख के वहां पे लोगों को समझाने जाएगा? नोच लेते हैं लोग। नहीं, पर मुकुल जी, मेरी एक आशंका का जरूर यहाँ पर मुझे थोड़ा स्पष्ट करें। अगर पुलिस भी हम और आप जैसे समुदाय से निकले हुए लोग भी उसके कर्मचारी होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, अगर किसी एक्टर को कहा गया है कि आप फलाना जगह पर मत जाइए, वहाँ पर जो है भगदड़ मच सकती है या फिर जो है भीड़ को काबू करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो क्या ये एक्टर का कर्तव्य नहीं है कि वो उस जगह पर ना जाए, कि फिल्म की स्क्रीनिंग या फिल्म का प्रमोशन ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, लिखत पढ़त में कुछ नहीं है नेहा जी, सब वर्बली बात हो रही है जी। अगर कोई मैसेज आलू अर्जुन के पास पहले दिया जाता तो शायद वो ना जाता जी। ये सब इंसिडेंट होना था। आलू अर्जुन ने अचानक से प्रोग्राम बनाया, वो वहां पहुंचे कि वहां स्क्रीनिंग चले, और पेड, शायद वो पेड था, जो ये स्क्रीनिंग हो रही थी वो पेड स्क्रीनिंग थी। तो पेड स्क्रीनिंग में अगर आलू अर्जुन वहां जाते हैं, और बिल्कुल ठीक बात है, जगह छोटी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को तो पहले ही पता चल जाता है कि ये निकल रहे हैं घर से, ये जा रहे हैं, वो कोई छोटा मोटा एक्टर तो है नहीं, वो वर्ल्ड में उसके जो साउथ इंडस्ट्री उसमें टॉप का वो एक्टर है। तो ऐसे में कहना बेमानी होगा कि सारा दोष आलू अर्जुन का है। उसको पता चला, और अच्छा कुछ फिल्में ऐसी भी आई है जो महिला को थिएटर से बाहर ले जाया जा रहा है, और उसको कुछ लोग पकड़ के, बाकायदा फुटेज है, और वो पहले की, उसमें हालांकि टाइमिंग का जिक्र नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो पहले था, मतलब आलू अर्जुन के आने से पहले ये घटना हो चुकी थी जी। तो ये ध्यान में रख के, और धाराएं जो लगाई हैं उसमें एक मामले में तो आलू अर्जुन चाहे तो समझौता कर सकते हैं, और दूसरे मामले में जो 118 लगी है भारतीय न्याय संहिता की, उसमें 5 से 10 साल की कैद है, कारावास हो सकती है, तो जमानत जाहिर बात नहीं होगी। लेकिन ये मामला देखिए ईगो का था, जहां तक मुझे लग रहा है, और अभी तक इनके बारे में जितनी जानकारी मिली है। मुकुल जी, एक सवाल का उत्तर मैं ब्रेक से जब लौटूंगी तो आपसे जरूर समझूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा है कि वो चाहते हैं कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आंध्र प्रदेश चली जाए। क्या कोई मुख्यमंत्री वो चाहेगा कि एक अच्छा खासा राजस्व देने वाली जो इंडस्ट्री है वो पड़ोसी राज्य में चली जाए? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, उसके बाद आऊंगी तो जरूर आपसे उत्तर समझने की कोशिश करूंगी। और धनंजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी अगला सवाल समझने की कोशिश, दर्शकों तक जो है जानकारी पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और सीधे चलते हैं दर्शकों को लेकर मुकुल जी के पास। मुकुल जी, मेरे सवाल का उत्तर, और उसके बाद अगला सवाल मैं धनंजय जी से लूंगी जी। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है उसमें जो चेयरमैन है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, वो दिलराजू, उनकी मुलाकात बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई है, हंसी मजाक में हुई। उन्होंने चीजों को बहुत लाइटली लिया है, और लाइटली इन दैट लिया है कि उन्होंने ऐसा कोई शो नहीं किया कि हम इसके लिए जा रहे हैं। हालांकि बातें हुई होंगी, अभी ये चीजें बाहर नहीं आई हैं, और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि हम किसी को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने देंगे। अब ये बात नहीं समझ से परे है कि कानून व्यवस्था कोई फिल्म इंडस्ट्री का हीरो कैसे अपने हाथ में ले सकता है। अगर उसका कल प्रीमियम फिर दोबारा नहीं होगा, क्या कल वो फिर काम करना छोड़ देगा? और जब होता है तो यहाँ कुछ चीजें, सही बात है,
कि आपको पहले पुलिस प्रशासन को अगर कोई हीरो जा रहा है तो ये सूचना आपको देनी आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो डायरेक्टर हो या ऑर्गेनाइजर हो। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है मामला धीरे धीरे शांत होगा और इन चीजों को अब मुख्यमंत्री आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे खुद भी, और जितना उनको अपनी ईगो शांत करनी थी, एक दिन कारावास में डाल के रात भर वो जेल में जो रहे अल्लू अर्जुन, उसके बाद उनका ईगो शांत हो गया मोस्ट प्रोबेबली। और दोनों की वाइफों ने भी काफी, चाहे वो सीएम की वाइफ हो चाहे वो अल्लू अर्जुन की वाइफ हो, जो सूचना आ रही है दोनों ने काफी हद तक मामले को ठीक कर लिया है। जी लेकिन इस बीच अल्लू अर्जुन के घर पर कुछ लोगों ने जो है हमला भी किया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी है। धनंजय जी से मैं समझना चाहूंगी। धनंजय जी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, अगर मैं दक्षिण भारतीय सिनेमा की बात करूं तो एक बहुत क्रेज़ रहा है। अगर मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसका क्रेज़ तो खैर है ही, लेकिन दक्षिण भारतीय सिनेमा को लेकर जो वहाँ के लोग हैं, जो फैंस हैं, एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ रहा है। इस जो पीड़ित परिवार के बारे में जानकारी मिल सकी है कि पीड़ित परिवार की जो मासिक आय है, आमदनी है, वो 30,000 रुपये है और हर महीने ये परिवार 3,000 रुपये सिर्फ अल्लू अर्जुन के फिल्म के टिकट पर खर्च करता है। क्या प्रशंसक जो हैं, फैंस जो हैं, कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे इस तरह की जो एक पागलपन कह लीजिए या क्रेजीनेस कह लीजिए, इन अभिनेताओं को अपने जिंदगी का आदर्श मान लिया जाता है, इसको भी आप वजह मानते हैं इस पूरी दुर्घटना के पीछे? नहीं मानता जी। अगर हम 3,000 देते हैं या किसी को क्या मानते हैं, ये आप कौन है बोलते ही करने वाले। मैं अल्लू अर्जुन को भगवान मानता हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? आप पत्थर को भगवान मान सकते हो, मैं अल्लू अर्जुन को भगवान मानता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसी के साथ उस मुद्दे पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जिसमें ये कहा गया है कि फिल्म पुष्पा 2 जो है कोई बहुत ही अच्छे विषय पर बनाई गई फिल्म नहीं है, बल्कि एक गैंगस्टर की कहानी है। ये कौन तय करेगा? क्यों तय कर रहे हो भाई तुम? ये मुख्यमंत्री क्यों तय करेगा? ये एक विधायक क्यों तय करेगा? क्या बोला विधायक, कांग्रेस के विधायक बोला कि अगर तुमने कुछ खिलाफ बोला रेवंत रेड्डी के तो फिल्म रिलीज नहीं होने दूंगा। सेंसर बोर्ड है कि नहीं है? सेंसर बोर्ड है। नेता जो बकवास करते हैं, नेता के बकवास को कोई सेंसर करता है क्या? सिनेमा जब बनता है, जब फिल्म राइटर लिखता है तो राइटर खुद सेंसर करता है उसको कि हमें क्या लिखना चाहिए। राइटर होने का मतलब क्या होता है? राइटर को पता है वो क्या लिख रहा है। राइटर जो है फालतू का नेता नहीं होता है, राइटर को पता है क्या लिख रहा है। और उसके बाद जब वो लिखता है तो फिल्म बनती है, फिल्म बनने के बाद सेंसर होती है, ऐसे रिलीज नहीं होती कोई फिल्म। और कोई टुच्चा किस्म का नेता बोल दे कि जो है ये फालतू पिक्चर है, उसके कहने से फालतू पिक्चर होती है। दर्शक देख रहे हैं ना उसको, दर्शक तय करता है। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि 750 किसान जो है बॉर्डर पे मर गए धरना प्रदर्शन करते हुए 13 महीने में, कौन दोषी? वो किसान जो धरना प्रदर्शन करने आए थे। आप कह दीजिए कि हाँ वही दोषी थे। क्यों आना था धरना प्रदर्शन करने के लिए? 6,000 मिल रहा था साल का, लेकर के खुश रहते अपने बाल बच्चों के साथ। बोल दीजिए ये, अब यही बोलना बाकी है। रेवंत रेड्डी जो है, फिर से मैं दोहरा दूं, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? रेवंत रेड्डी को पहले पढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश का कि अनपढ़ों को हम लोगों ने नेता बना दिया, जिनको बेसिक नहीं पता है। सिनेमा में मालूम है, सिनेमा में जब हम कहानी लिखते हैं तो कैरेक्टर पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि कैरेक्टर है क्या। रेवंत रेड्डी का गांधी परिवार से क्या संबंध है धनंजय जी? इसकी भी काफी तस्वीरें आई थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नहीं, देखिए नेहा जी, किसका क्या संबंध उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अल्लू अर्जुन की वाइफ और रेवंत रेड्डी की वाइफ ने बैठ करके सुना ये कर लिया, उससे हमें कोई लेना देना। हमें स्टेट की चिंता, तेलंगाना की चिंता, तेलंगाना के नागरिक की चिंता। नागरिक की जिम्मेदारी किसके पास? अल्लू अर्जुन को आपने कानून व्यवस्था है ना आपके स्टेट में, आपने अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, अल्लू अर्जुन उसके लिए जेल गए, रात भर रहे, जमानत मिली, घर आ गए वो। अब आपको क्या शिकायत है? आप ऐसी व्यवस्था करो कि अगर किसी की भगदड़ मचे, किसी कहीं कोई एक आदमी मरे, उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। करो व्यवस्था, कानून बना लो, ऐसा क्या दिक्कत है? कल फिर कोई मरेगा तो देखो क्या होता है। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको नेहा जी कि नेता जो है इस देश का भगवान नहीं है जी। कम से कम पिछले 40 सालों में जो नेता पैदा हुआ इस देश में, वो भगवान नहीं है। वो आम आदमी से भी कमजोर इंसान है। वो स्वार्थ से भरा हुआ है, वो अहंकार से भरा हुआ है। नेता वो होता है जो अहंकार से भरा हुआ नहीं होता। नेता वो होता है जिसको एक आदमी को भी अगर चोट लगे तो चिंता करे। उंगली आप नीचे कर लीजिए, बोलिएगा जी, या मैं चुप हो जाऊं। धनंजय जी अपनी बात पूरी करें फिर मैं जी।
मैं धनंजय जी आप ही की बात पे एक चीज पूछना चाह रहा था, जिस तरह से ये हुआ है कि अचानक से वहां पे भगदड़ मची, क्या यही चीज नेताओं पे भी लागू होगी? अगर कोई रैली कर रहा है और वहां भगदड़ मचती है या बम ब्लास्ट होता है, तो उसके पे यार नेता के ऊपर FIR होगी? मैं बस यही जोड़ने के लिए उंगली उठाया था। बिल्कुल नहीं, मुझे दिक्कत क्या होती है जब कोई उंगली उठाते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले उनको बोलने दें। तो मैं कह रहा हूं, नहीं ठीक है, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे भाई दीपक भाई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत चीजें उनके पास नहीं है। वो भी हो सकता है दिल के बहुत अच्छे आदमी हो, किसी हर पार्टी में अच्छे आदमी है, कोई पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन हर पार्टी में बुरे लोग भी है। और दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि बुरे आदमी ही आजकल आगे जा रहे हैं, अच्छे आदमी पीछे छूट जाते हैं। राहुल गांधी से मैं कहूंगा कि रेवंत रेड्डी को एक बार चेक करने के लिए बोले कि रेवंत रेड्डी, तुमको जनता ने जो वोट दिया है ना, रेवंत रेड्डी को वोट नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है जी। और अगर रेवंत रेड्डी कुछ गड़बड़ी करते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, और कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान नहीं है। इस देश में पार्टियां देश नहीं है, इस देश के नागरिक मूल, नागरिकों का कहीं नुकसान होता है तो सबकी जिम्मेदारी है। ये जो है वो बीजेपी के सरकार में ऐसा हुआ, कांग्रेस के सरकार में ऐसा हुआ, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, राजनेता अपने आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अच्छी बात है। हम नागरिकों को आरोप प्रत्यारोप नहीं करना। हमको ये पूछना है सवाल मुख्यमंत्री से कि अगर अल्लू अर्जुन ने गलती की, मैं नहीं इसमें जाता हूं कि पहले आया था, बाद में आया था, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ मुझे नहीं पता, क्योंकि इस देश में जो सबूत है ना वो भी डिस्टॉर्ट किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए उस पर भी भरोसा करने का समय नहीं है। अदालतें जो भी है वो भी अदालतें मैन्युफैक्चर्ड है, वो भी जो है उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम एक नैतिकता की बात कर रहे हैं जी। आप अगर किसी को ज्ञान दे रहे हो कि भाई अल्लू अर्जुन तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तो कानून है, कानून के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसको जेल हुई, वो जमानत, जिन धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन पर FIR दर्ज की गई है, इस पर भी जो है सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि आखिर वो किन धाराओं के तहत जो है कोर्ट के द्वारा नहीं किसी आप उसके घर पर पत्थर क्यों मार रहे हैं? पत्थर मारने वाले को क्या कार्रवाई की? जिसने उसके घर पे पत्थर मारा वो कौन लोग है? उस पर कार्रवाई हुई जी? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री को खुद आना चाहिए कि भैया हम शर्मिंदा है कि हमारे स्टेट में कैसी घटना घट गई, बोलो आकर के जी कि मैं स्टेट का मुखिया हूँ। बिल्कुल दीपक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक बहुत ही बड़ा उदाहरण शाहरुख खान का धनंजय जी ने रखा था कार्यक्रम के काफी शुरुआत में ही। बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार में जब शामिल होती है तो वही बीजेपी सेलिब्रिटीज को टारगेट करती हुई दिखती है। पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा जो है एक केस बनाया गया शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ, और यही बीजेपी तेलंगाना में जो है इसके सुर बदल जाते हैं और CM रेवंत रेड्डी पर जो है एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्ट्रैटेजी अपनाने की बात करती है। देखिए मैडम, दो इश्यूज को आप अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, बिकॉज जो बेस है बेस ही अलग अलग है। जैसे कि अगर शाहरुख खान के बेटे को देखेंगे, वो एक ड्रग्स में गिरता हुआ और ड्रग्स के इश्यू में फंसा हुआ एक लड़का था, जो वहां का प्रशासन और वहां का जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने सबूतों के साथ पकड़ा है। तो दैट इज एंटायरली पूरा का पूरा फेक केस निकला है, वो पूरा का पूरा जो केस है वो फेक निकला है, फर्जी। नहीं, अभी भी वो कोर्ट में है केस। अभी आई डोंट थिंक, जहां तक मेरी जानकारी है, बिल्कुल वो जो केस है वो फर्जी साबित हुआ है। देखिए केस होना अलग बात है और अपराधी होना दूसरी बात है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, ये दो अलग अलग चीज है। एग्जैक्टली दीपक जी, बात अलग अलग जी। लेकिन बात वहां पे जब क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस या जो भी है, वहां पे जो इश्यू हुआ था वो बेस को लेके हुए वहां पे एक शाहरुख खान का बेटा होने के कारण इतनी बड़ी मुद्दा बन गई। अगर शाहरुख खान की बेटा सही भी है या गलत भी है, वो शाहरुख खान का बेटा है तो नेचुरली इतना बड़ा मुद्दा होता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि अल्लू अर्जुन रहने के कारण इनका जो नाम है, जिसके कारण इतनी बड़ी चीज हो रही है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए अल्लू अर्जुन का फेम यूज कर रहे हैं। वहां पे किसी का हमारे फेलियर्स कुछ थे ही नहीं है, जिसके कारण हम उस मुद्दे को अपनाने की कुछ कोशिश करा गया, ऐसा कुछ नहीं था। वहां मीडिया हाइप मिला गया बिकॉज शाहरुख खान का बेटा था, वो मीडिया हाइप था। दैट वाज एंटायरली डिफरेंट केस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के फेलियर रहते हुए और अल्लू अर्जुन का रेपुटेशन पैन इंडिया और इंटरनेशनल रेपुटेशन आज उनका बनते हुए, उन्होंने उस चीज का सहारा लेते हुए यहाँ पे जब बीजेपी के जो विधायक है असेंबली के अंदर उनके फेलियर्स को घेराव करे, उन फेलियर्स को एड्रेस करने का
करने के बदले में उन्होंने सीधा इस इश्यू को, जहां पे कोई भी एमएलए या अपोजिशन के एमएलए रहने दीजिए या उनके पार्टी के एमएलए रहने दीजिए, कोई भी अल्लू अर्जुन के मुद्दे के ऊपर किसी भी बात नहीं करे। असेंबली में इतना बड़ा चीज करने की क्या जरूरत था? जो चीज ऑलरेडी पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट केस फाइल कर दिया और बाकी का अदालत में उनको जो है दे हैव गॉट द बेल और अल्लू अर्जुन बाहर आ गया, तो ये चीज असेंबली में बात करने वाला इतनी बड़ी मुद्दा क्या थी? ये इश्यू तब बड़ा हुआ जब रेवंत रेड्डी असेंबली में ये मुद्दे के ऊपर आधा घंटा बात करा, स्पोक फॉर हाफ एन आवर, तब जाके मुद्दा बड़ा हुआ। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा इतनी बड़ी है कि प्रजा की प्रॉब्लम को छोड़ के इस समय समाप्त हो गया, लेकिन तेलंगाना के नागरिकों के लिए यकीनी तौर पर जो मुद्दे हैं, अलग मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन हाँ, एक महिला की मौत जो हुई है उसकी भी कड़ी निंदा जरूर करनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक्टर हैं, अगर उनको नहीं जाना चाहिए था किसी जगह पर, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी का जरूर यहाँ पर पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। धनंजय जी आपका भी आभार, मुकुल जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और दीपक जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपके पास आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी कोई राय हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हमें लिखें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।